अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों का जो मैंने आपका टेस्ट कंडक्ट किया है फर्स्ट मॉक, मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया है। और जो नहीं अटेम्प्ट कर सके उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक एम्पल टाइम मैंने आप लोगों को दिया था, सैटरडे संडे एंड मंडे एज वेल। तो आप इन 3 दिन में मैनेज कर सकते थे। आपकी काफ़ी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन सीएसएस भी एक मेजर कमिटमेंट है आपकी। आपने इस पे इतनी ही एफर्ट की है जितनी आप बाकी सब्जेक्ट्स पे करते आए हैं। तो आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया। अब मोस्टली स्टूडेंट्स, मुझे अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि अभी हमने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया, दैट वाज देयर फर्स्ट टेस्ट which they have attempted after so much time. They like started preparation maybe after 3 to 4 years gap from education, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अभी दोबारा स्टार्ट की। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे थे। मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था। और कुछ बिल्कुल बिगनर हैं और उनको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि इतनी चीज़ें हम कैसे याद करेंगे और चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है, दैट इज इटसेल्फ अ मेजर, आप समझ सकते हैं, एक मेजर अचीवमेंट है आपकी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि अभी अगर मैं आपको सिंपल स्टैट्स बताऊं, तो जो मेरे सेशन, लास्ट सेशन में जो स्टूडेंट्स थे, अब वो भी अभी वो भी क्लास लेते हैं लाइव उसमें कुछ। अब इसमें देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, 100% अगर स्टूडेंट्स हैं, तो जो फर्स्ट टेस्ट देंगे वो नियरली 50% स्टूडेंट्स देंगे। उसके बाद वो समझते हैं, कुछ 50% स्टूडेंट्स वो ट्रैक पे होते हैं। फिर जब सेकंड टेस्ट की बारी आती है, तो दोबारा मोटिवेशन ना होना, कंसिस्टेंसी ना होना, या सिलेबस के कवर करना ना होना, इसकी वजह से नियरली जो सेकंड टेस्ट है वो 20 से 30% स्टूडेंट्स देते हैं। और थर्ड टेस्ट पे ये जो अमाउंट है लेस देन 10% पे आ जाती है, 15% पे आ जाती है। तो इसकी क्या रीज़न है कि हम क्यों टेस्ट नहीं देते और क्यों हमें चीज़ें सबसे पहले ओवरवेलमिंग लगती हैं। अब एक चीज़ है आप लोगों के लिए चीज़ को समझना। अब मैं आपको जो लेक्चर देता हूँ, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी एक ज़्यादा कंटेंट होता है, ठीक है। कंटेंट कम नहीं होता है, एक बहुत एक्सटेंसिव मटेरियल है। आप उसमें से नोट्स बनाते हैं, वो भी टाइम टेकिंग है डेफिनेटली। कुछ शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ के नहीं किए तो आप खुद ने आपने बनाए। लेकिन दिस इज योर वन टाइम एफर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने खाली नोट्स नहीं बना के रखने, स्लाइड्स जमा नहीं करनी, चीज़ों को क्रैम नहीं करना, हमने उनको इम्प्लीमेंट करना, हमने उनको एग्जीक्यूट करना है। और हमने उससे पेपर अटेम्प्ट करना है। जो मेजर चीज़ है, द एग्जामिनर वोंट बॉदर कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर रखी है या नहीं कर रखी। उसका कंसर्न क्या है, उसका कंसर्न यही है कि क्या आपने गिवन टाइम के अंदर एक 7 to 8 पेजेस, अब 7 to 8 पेजेस में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर आपने याद किया, वो आप सारी लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को उसमें प्रायोरिटाइज करना है कि अच्छा कौन सा पॉइंट लिखूं। आपने ये प्रायोरिटाइज करना, अच्छा मुझे पास ये स्टैट्स हैं, इससे रिलेवेंट मैं पॉइंट्स ऐड कर दूंगा। अब कई दफा माइंड में आता है कि जी, मे भी नंबर ना आए, मे भी जो है वो हमारा कंटेंट क्वालिटी का ना हो, क्योंकि competitive एग्जाम है। तो अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि जिस तरह आपने पहला टेस्ट दिया, तो ये जो टेस्ट है वो एग्जाम के अंदर आपके 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसे ही था, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम के अंदर जाके लिखते हैं। फर्स्ट टेस्ट एग्जाम के अंदर जाके जो लिख रहा है, और जो जिसने अभी टेस्ट दिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे टेस्ट दें, किसी को भी टेस्ट आपने दिए हो, कोई भी सेशन लिया हो या खुद ही टेस्ट किए हो, तो आपने, और उस स्टूडेंट में जो कि पहला टेस्ट दे रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा मैं तो मैनेज नहीं कर सकता टाइम इतने टाइम में। आपको ये भी पता होगा कि अच्छा मैंने रिवीजन कैसे करनी है, किन चीज़ों को याद करना है, किन को नहीं करना। तो फर्स्ट टेस्ट के बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, आपको कुछ समझ आई होगी, अच्छा भाई इतनी चीज़ें तो नहीं मैं याद कर सकता, मैं क्यों एक्स्ट्रा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो यू विल नो योर लिमिट्स। सेकंड नंबर पे आपको ये पता लगेगा कि अच्छा मेरे पास अगर इतना सा भी कंटेंट था, तो मैंने उसको इतना ब्यूटीफुली लिखा है, कोई मेरा पेपर अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, मे बी यू गेट गुड मार्क्स। उसके बाद इससे आपका एक, जो कहते हैं ना, अगर गाड़ी चलानी है तो सबसे मुश्किल चीज है उसको स्टार्ट करना, उसको धक्का देना। आपने जब धक्का लगा लिया, तो देन यू गेट मोमेंटम, यू गेट इनर्शिया। तो ये चीज जो टेस्ट है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं इम्पोर्टेंट होता कि आप लोगों को मैंने सिर्फ चेक करना है कि कौन ज्यादा रिस्तु है या प्लाटो है, सिर्फ इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपको खुद भी पता लगे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
और मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करना है और स्ट्रीमलाइन करना है। अभी यू हैव 7 to 8 months रिमेनिंग। आप अपनी अपने ही टेस्ट से अपनी ही मिस्टेक्स को एवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपका टाइम लिमिट आ रहा है, टाइम मैनेज करने में मसला आ रहा है, तो आपको पता होगा कि अब अगले टेस्ट में मैंने किस तरह मैनेज करना है टाइम। मैं टाइम क्यों नहीं मैनेज हो सका, क्या टाइम इस वजह से नहीं मैनेज हो सका कि मुझे जो रिकॉल करते हुए चीज़ों में टाइम लग रहा था, क्या टाइम इस वजह से मैनेज नहीं हो सका कि मैंने पहले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लगा दी और एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी और इवेंचुअली टाइम आउट हो गया। तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू विल बिल्ड ऑन दीज थिंग्स फॉर योर नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट। मैंने 5 टेस्ट आप लोगों से लिए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी 5 टेस्ट मेरे ही अकेडमी में कोई भी 5 टेस्ट लेता है। हाँ, कुछ मेंटोर्स लेते भी हैं, लेकिन ओवरऑल हम हर सेशन में 2 टेस्ट इंक्लूड करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो आपको अगर 5 टेस्ट दे रहे हैं, आप अगर ये अटेम्प्ट करेंगे तो इवेंचुअली इससे आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर होगी, प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, आपकी प्रिपरेशन जो एक माइंडसेट है वो इम्प्रूव होगा, और आप इवेंचुअली अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो ये उनके लिए इंकरेजमेंट है जिन्होंने टेस्ट दिया है। और वो उनसे ये भी मैं कहूँगा कि आपने अगला टेस्ट भी देना है, ठीक है। चाहे अच्छा है ये वाला बुरा हुआ है, आपको 2 वीक्स तक ये चेक होके मिल जाएगा क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन आपने नेक्स्ट टेस्ट भी लाजमी देना है, ये नहीं करना कि बस एक दे दिया और जिम्मेदारी खत्म। मैं आप लोगों को भूलने नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग भूल जाएंगे कि आपका टेस्ट भी है। और शर्म दिलाता रहूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आप बेशर्म हो जाएंगे जब तक जैसे जैसे नेक्स्ट टेस्ट आएंगे और आप मैसेजेस को इग्नोर करना सीख लेंगे कि ये टेस्ट वाला मैसेज है, इसको हमने इग्नोर करना है, ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। तो देखते हैं कौन जीता, मैं जीता हूँ या आप जीते हैं। तो यही कुछ मैंने आपको बताना था। अब हम लेक्चर की तरफ आ जाते हैं अपने, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ।